देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर जूता उछालने वाले वकील को कड़कड़डूमा कोर्ट में आज कुछ वकीलों ने पीट दिया। वकील राकेश किशोर ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। बार काउंसिल ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से इनकार कर दिया था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल या देरी का सिलसिला आज 8वें दिन भी जारी रहा। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार है और वह इसे बेहद गंभीरता से ले रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान जल्दी निकलता नहीं दिख रहा है। आमतौर पर हर कोई इस समस्या को लेकर परेशान है। यूपी के शामली में पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात बदमाश समेदीन उर्फ सामा को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को मामा के शामली में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद घेराबंदी की गई। पुलिस की फायरिंग में सामा को गोली लगी और वह गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। 40 साल का सामा शामली के ही कांदला का रहने वाला था। उसका लंबा आपराधिक इतिहास था और उसके खिलाफ 23 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हम सभी को पार्टी का काम आवंटित किया। हमें आगामी बजट सत्र के लिए काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। प्रधानमंत्री जी ने जो है सबका मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो है हमें जैसे कि काम दिए जाते हैं पार्टी के, वैसे ही हमें काम भी दिए गए हैं। तो अलग अलग काम दिए गए हैं। अगली बार बजट सेशन आ रहा है तो उसको लेकर हमें काम दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एनडीए जो है काम करता है। बाकी बिहार को लेकर जो जीत हुई उसकी सबने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बधाई दी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। पंजाब कांग्रेस के पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को निलंबित कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवजोत कौर ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कानूनी नोटिस भेजा है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रही हूं। हमारी भी अपनी शर्तें हैं क्योंकि हम भ्रष्ट लोगों का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस है कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रामभद्राचार्य ने कहा कि ममता नाम तो हिंदू है लेकिन वह भारत विरोधी है। उनका बाबरी मस्जिद निर्माण का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैं अब ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकता, अब वह गद्दारों की बहन है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,